बिहार में सियासी जुमलों की बरसात। सियासी वादे और सियासी जुमले वो पोशीदा ख़जाने या हथियार हैं जिन्हें इलेक्शन के वक्त मुलम्मा साजी करके निकाला जाता है और हालात के एतबार से मज़ीद चंद खूबसूरत वादों और जुमलों का इजाफ़ा करके इलेक्शन के मान बाद आइंदा के लिए महफूज कर दिया जाता है और हर इलेक्शन में नए मैनिफेस्टो के तौर पर जारी किया जाता है। चुनांचे दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी ने दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के एक सूबाई इलेक्शन में ड्रामाई तौर पर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मैनिफेस्टो को जारी करते हुए मुल्क की वज़ीर ख़जाना, जिनकी वजारत में मुल्क की मईशत बांग्लादेश से भी बदतर हो गई है, मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने बिहार वालों से वादा किया है कि अगर हम हुकूमत में आएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार वालों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। सवाल ये है कि क्या अगर एनडीए की हुकूमत नहीं बनती है तब बिहार वालों को कोरोना वैक्सीन क्या नहीं मिलेगी या दीगर सूबाओं को क्या होगा? क्या उन्हें भी वैक्सीन के लिए इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा? बात 2015 की है जब बिहार की आरा में मुल्क के वज़ीर आज़म ने नीलामी वाले अंदाज में बोली लगाते हुए 1,25 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। बिहार के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी पैदा करने के लिए इस खतीर रकम का वादा किया गया था। इब्तिदा के 18 महीनों को छोड़कर बाकी के अय्याम में बीजेपी ने ही नीतीश कुमार के साथ हुकूमत की है। सवाल तो बनता है कि हुकूमत में रहने के बावजूद वज़ीर आज़म साहब ने बिहार वालों को इस ऐलान से क्या कुछ दिया है? ये सवाल तो नीतीश कुमार से ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आपने इस रकम की हसूलियाबी के लिए कितनी तहरीकें चलाई हैं और कितनी बार मुतालबा किया है। भागलपुर में यूनिवर्सिटी का वादा किया गया था, क्या हुआ इस यूनिवर्सिटी का? नेपाल सरहदी इलाकों में हाईवे का वादा और इस किस्म के बेशुमार वादे हैं जिनको यहाँ शुमार करना मुश्किल है। एक मरतबा फिर दरभंगा में एम्स का वादा किया गया है, अब तो दरभंगा शहर भी इस वादे से ओब गया होगा। हर बार इलेक्शन से कबल वादा किया जाता है और इलेक्शन के बाद उसे ताक़ निस्यान में आइंदा के लिए रख दिया जाता है। अब ये देखना बाकी है कि 10 नवंबर को दरभंगा से जहाज़ उड़ेगी या नहीं। मालूम नहीं कब कौन सा फ़ैसला बदल जाए और किन वजूहात की बिना पर प्रोग्राम को तब्दील कर दिया जाए। बिहार को ख़ुसूसी रियासत का दर्जा अब तक नहीं मिला है, हालांकि दोनों जानिब तो हुकूमत एनडीए की है। बिहार की तरक्की का वादा करने वाले इख्तियारात के बावजूद अब तक बिहार को ख़ुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दे सकी हैं। 100 साल कदीम पटना यूनिवर्सिटी को अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हैसियत नहीं दी गई है, हालांकि इस यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान को बेशुमार लायक व फाइक अफराद दिए हैं। बीजेपी के मौजूदा कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकज़ी वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार भी इसी यूनिवर्सिटी के फैज़ याफ्ता हैं। इनके अलावा मुल्क के कई अहम ओहदों पर यहाँ के तालीम याफ्ता खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब बिहार में 19 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी। अभी तक तो हुकूमत में आप ही थे तो नौकरी दिया क्यों नहीं? अगर वैक्सीन नहीं है तो कहाँ से लाएंगे और अगर है तो अब तक हकदार को इसका हक क्यों नहीं दिया गया? तालीम में बेहतरी पैदा करने और सहूलत फराहम करने की बात वो लोग कर रहे हैं जो गुज़िश्ता 15 सालों से बिहार का तख्त अपने सरों पर सजाए बैठे हैं। क्या 15 साल का अरसा बेहतरी पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं था? बात दरअसल ये है कि जब नीयत में खोट हो, अवामी हमदर्दी नहीं बल्कि सिर्फ अवाम के वोटों की ज़रूरत हो, अवाम की कामयाबी नहीं बल्कि उन्हें हुकूकी मसाइल से दूर रखना हो, तो इसी तरह जज्बाती कार्ड खेला जाता है और तरक्की, बुनियादी मसाइल, तालीम और रोज़गार से तवज्जो हटाकर गैर ज़रूरी मौज़ूआत को मौज़ूए बहस बनाया जाता है और आवाम का भोलापन हर बार अच्छे की उम्मीद में एक ही सुराख से डसे जाते हैं और फिर 5 साल तक अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। इसी तरह की ख़बरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।